बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था एवोगाड्रोस नंबर का, तो आज हम डिस्कस करेंगे मोलर वॉल्यूम। जैसे बेटा आपने पिछला लास्ट लेक्चर्स में ये भी पढ़ा होगा कि मोलर मैस क्या होता है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मोलर मैस क्या है, जो मैस ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इसी तरह मोलर वॉल्यूम का मतलब लफ्जी आप देख रहे हैं क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ अ गैस। तो जिस तरह एवोगाड्रोस नंबर एक फिक्स नंबर था, इस तरह मोलर वॉल्यूम भी एक फिक्स वॉल्यूम है। जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वन मोल अगर आइडियल गैस हो तो अगर उसको स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रखा जाए तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इसी को बेटा क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। जैसे वन मोल गैस हो तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स फिक्स थे 6.02 इंटू 10⁻23। इस तरह अगर वन मोल गैस हो और उसकी कंडीशंस क्या हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm, तो उसका वॉल्यूम बेटा क्या होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर occupies volume of 22.414 decimeter cube and this volume is called molar volume। सिंपल डेफिनेशन कि अगर आपके पास एक मोल आइडियल गैस है और कंडीशंस कौन सी हैं बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसका जो भी वॉल्यूम होगा जो वो ऑक्यूपाई करेगी वो कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। उसी वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अगर सेंटीमीटर क्यूब में जाए तो बेटा इसकी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये छोटा यूनिट है, और मीटर क्यूब में जाएँ तो ये डेसीमीटर क्यूब से बड़ा यूनिट है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो तीनों वैल्यूज़ आपने बेटा ये याद रखनी है। इससे रिलेटेड ये एमसीक्यू लिखा हुआ है एक, कि वो पूछेगा कि ऐसे यूनिट में कौन सी वैल्यू है मोलर वॉल्यूम की, तो ये वैल्यू होगी बेटा। अगर वो पूछता है ये क्वेश्चन आपको कि मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, तो सारी वैल्यूज़ होंगी तो आल ऑप्शन आएगी। अगर वो ये कहता है कि मोलर वॉल्यूम की वो वैल्यू बताओ जो ऐसे यूनिट्स में है, तो बेटा मीटर क्यूब जो होता है ना वो ऐसे यूनिट होता है वॉल्यूम का। तो ये आंसर आपने टिक करना है। ये बच्चे कन्फ्यूजन में ये भी टिक कर देते हैं क्योंकि उनको ऐसे यूनिट्स का पता नहीं होता। उसके बाद जो हमारे पास ये एग्जांपल है, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, उसके इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रोस नंबर ये लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, उसका इतना वॉल्यूम होगा। वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस हो तो उसके भी मॉलिक्यूल सेम होते हैं, ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, तो वॉल्यूम भी इनका क्या होगा, सेम। जब 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 बेटा गैसेस के मोल्स बराबर होंगे उनके मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे तो उनका वॉल्यूम भी बराबर होगा। लेकिन लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि मैस उनका बराबर होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखिए इसका मोलर मैस 2.016 ग्राम है और इसका 32 ग्राम पर मोल होता है, तो इसका मतलब मोलर मैस इनका सेम नहीं हो सकता। कभी कभी हो सकता है अगर कुछ गैसेस ऐसी हैं उनका मोलर मैस ही सेम होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, मॉलिक्यूल सेम होंगे तो वॉल्यूम भी सेम होगा, और इसका मैस सेम होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगली बात के अगला क्वेश्चन क्या आता है बेटा एग्जांपल्स के बाद, कि इसका न्यूमेरिकल क्या होगा। जेटा आप लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल्स अगर पता हो तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर की जगह क्या आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ वीएम आपने देखा लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो अगर फर्ज करें 2 मोल्स में वॉल्यूम कितना होगा पता लगाना है, तो 2 इंटू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये इस तरह यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो पार्टिकल्स कितने होंगे, इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 44.828 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ डेसीमीटर क्यूब भी बेटा साथ आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपको मोल्स नहीं गिवन, आपको बेटा मोल्स की बजाय क्या गिवन है, मैस गिवन है, तो फिर आप मोल्स का फॉर्मूला पहले लगाएंगे। ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस सपोज कर लेते हैं, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसका 16 ग्राम गिवन मैस है, तो उसका मोलर मैस 32 होता है, तो मोलर वॉल्यूम से फिर भी ज़रब दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11.207 डेसीमीटर क्यूब। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये भी देखें सेम वही चीज़ है। वो क्वेश्चन नंबर 2 जो एमसीक्यूज है वो कहता है 14 ग्राम नाइट्रोजन, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा वैसे बोल देता हूँ कि 14 ग्राम नाइट्रोजन है गैस है, तो उसमें बताएं कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो फिर वही बात, 14 गिवन मैस ओवर 28 मोलर मैस है नाइट्रोजन का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
2। तो कौन सी ऑप्शन होगी बेटा इसमें? ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है शायद कहीं, तो बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन होगी। तो ये सिंपल सा इसका एमसीक्यूज थे 2 जो मैंने आपको बताए हैं, 3 इसमें से आता होता है। फिर एक तीसरा जो एमसीक्यूज है वो किससे रिलेटेड है? इसमें आपने बेटा ये बात जो मैंने बताई है कि इसका मैथ्स तो डिफरेंट है, हर गैस का डिफरेंट हो सकता है और होता है, तो इनका वॉल्यूम क्यों सेम है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखते हैं जो टॉपिक की आखिरी लाइन में लिखी हुई है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बेटा कितना दूर होता है? 300 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। यही वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक मॉलिक्यूल बेटा एक कंटेनर के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल से जो है वो कितना दूर होता है? 300 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब है बेटा? देखें, अगर ये कंटेनर है, इसमें एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है? 300 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या मतलब? एक मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है, उसका जो साइज है, उसको 300 से ज़रब दे दो। अगर आप 300 से ज़रब दे दो आप, तो वो इतना फासला है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इसलिए अगर हाइड्रोजन को आप नाइट्रोजन से बदलते हैं तो ये थोड़ा सा साइज में फ़र्क आ जाता है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम पे फ़र्क नहीं आता। ओवरऑल वॉल्यूम में फ़र्क कब आता है? जब चीज़ें साथ साथ जुड़ी होती हैं। जैसे आप 11-12 फुटबॉल साथ जोड़ दें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो स्कैटर्ड हैं, दूर हैं, तो उनके ओवरऑल वॉल्यूम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी यही बात उसने लिखी है कि इनमें मैथ्स में फ़र्क के बावजूद इनका वॉल्यूम कैसे सेम होता है। तो उसकी वजह बेटा उसने क्या लिखी है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला कितना होता है? 300 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये ऑप्शन आएगी, बी ऑप्शन आप इसको टिक कर देंगे। तो बेटा सिंपल ये मोलर वॉल्यूम का आपका टॉपिक था। इसमें आप जो है इसको डेफिनेशन को याद करें, ये जरा प्रोमिनेंट हो गया, आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये असल में न्यूमेरिकल्स में हम यूज कर सकते हैं, एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। असल क्वेश्चन इसका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि मोलर वॉल्यूम को आप डिफाइन करें। तो मोलर वॉल्यूम को आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इट्स वैल्यू इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। डिफरेंट यूनिट्स में हमने देखा है। अब आइडियल गैस का यहाँ पे जिक्र आया है, तो आइडियल गैस का जो तफसील से टॉपिक है इस चैप्टर के आखिर में आएगा, 3-4 पेजेस हैं उस पर मुश्तमिल, वो हम तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको याद करेंगे। और STP का मतलब मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर ये जो है वो स्टेटमेंट होल्ड करती है। तो इसको जो है वो नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है कि इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।